हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू ए ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है, हमने पिछले कुछ सेशंस में एक गर्दा वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कैसा गर्दा गर्दा उड़ा रहे हैं। ठीक है, गर्दा गर्दा उड़ाया जा रहा है हमारे द्वारा और आपके द्वारा भी। ठीक है, तो 70 तक हम लोगों ने कर लिया। आज करना है हम लोगों को कौन सा 71 प्रश्न करना है। तो क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है और जो आंसर आप लोगों को आएगा 71 का जो प्रश्न आएगा या किसी भी क्वेश्चन को जो आंसर देंगे उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेगा। हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में डालेगा आंसर अपना। ठीक है, ताकि मैं देखूं कि हाँ किन किन स्टूडेंट्स का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, देखकर कोई नहीं कमेंट करेगा। ये नहीं कि सर पहले सब कुछ देख लेते हैं क्या क्या किसका आंसर होगा उसके बाद कमेंट कर देते हैं। नहीं, पहले प्रश्न पढ़ना है, कौन सा हो सकता है टिक लगाना है, फिर प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए शुरू करिए। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो डेफिनेशन है कोशिका में जब मैं पढ़ा रहा था तो पहला लाइन ही लिखाया था कोशिका का कि कोशिका क्या होता है। कोशिका जो होती है बच्चा, जितने भी जीवन धारी होती है, जितने भी जीवधारी होते हैं उनका मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, सेल चैप्टर में पढ़ा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है बच्चा। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है बच्चा वो सेल होता है, कोशिका होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। उत्तक नहीं होता है बच्चा, ये अंग तंत्र नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ये अंग भी नहीं होगा। चलिए आगे पढ़िए। 72वां प्रश्न देखिए। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका का जो अध्ययन है बच्चा वो साइंस के किस ब्रांच में किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की कौन सी शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो साइटोलॉजी होगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, या इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो कोशिका का अध्ययन है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में बताना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना साइटोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो होता है बच्चा ये होती है टिश्यू उत्तक के अध्ययन को। ठीक है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, उत्तक के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तक के अध्ययन, उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जो होता है बच्चा वो किसके अंडर आता है, स्टडी ऑफ स्किन। किसके अंदर, स्टडी ऑफ स्किन। किसके किसके अंदर आता है, डर्मेटोलॉजी हो जो बच्चा है, डर्मेटोलॉजी वो क्या होता है, स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, त्वचा के अध्ययन जो होता है, त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन बच्चा वो डर्मेटोलॉजी के अंडर किया जाता है। ठीक है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंडर किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए ऑर्नियोलोथोलॉजी। ऑर्नियोलोथोलॉजी क्या क्या होता है, ऑर्नियोलोथोलॉजी, ऑर्नियोलोथोलॉजी जो होता है बच्चा बर्ड्स की स्टडी होती है। ठीक है, बर्ड्स की स्टडी, किसकी स्टडी, बर्ड्स की स्टडी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्नियोलोथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्नियोलोथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे पढ़िए, आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न क्या कहता है, 73वां प्रश्न क्या कहता है, 73 प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कोशिका की खोज किसने की। ये तो बहुत चुन्नू मुन्नू वाला प्रश्न आ गया है। कोशिका की खोज किसने की, सभी बच्चे को पता होगा कोशिका की खोज किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, कमेंट में आंसर डालिए, उसके बाद ही आप लोगों को जवाब देना है। तो इसका जो है बच्चा रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। पूछा जाए सन तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया है। अगला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का जो खोज है बच्चा कोई बता सकता है क्या होगा, कमेंट में डालो आंसर। रॉबर्ट ब्राउन का खोजा गया है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा बच्चा केंद्रक खोजा गया है, केंद्रक, न्यूक्लियस खोजा गया है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा बच्चा
सेल यानी कोशिका का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस खोजा गया, ल्यूनहॉक द्वारा क्या खोजा गया है? जो ल्यूनहॉक ऑप्शन सी हैं इनके द्वारा भी तो कुछ ना कुछ खोजा गया होगा, तो इनके द्वारा बच्चा, इनके द्वारा सेल ही खोजा गया है, पर ये जो है वो जीवित सेल खोजा गया इनके द्वारा, ठीक है, जीवित सेल खोजा गया, ल्यूनहॉक के द्वारा जीवित सेल खोजा गया है। ये पूछ लिया जाए कि ल्यूनहॉक द्वारा जीवित सेल तो ढूंढा गया है, पर किस में ढूंढा गया है? तो बैक्टीरिया में ढूंढा गया है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज करता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस का, ल्यूनहॉक द्वारा सेल खोजा गया है, कैसा सेल? जीवित सेल खोजा गया। अगला प्रश्न देखिए, 74वां प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा? रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को खोजा, पर सबसे पहले कहाँ देखा? तो पहला ऑप्शन है कॉर्क, दूसरा मिट्टी, तीसरा दांत, और डी ऑप्शन है गंगा जल। गंगा जल कहे तो पानी। तो बच्चा रॉबर्ट हुक द्वारा सबसे पहले जो जीवित, ये भी सुन लो, एक बात और सुनो, जो रॉबर्ट हुक द्वारा जो सेल खोजा गया था वो कैसा सेल था, वो कैसा कोशिका था? वो मृत कोशिका था, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि रॉबर्ट हुक साहब जो सेल खोजे हैं, जो कोशिका ढूंढा गया है, वो कौन सा सेल था? तो मृत सेल था, और जो जीवित सेल खोजा गया है वो ल्यूनहॉक साहब द्वारा खोजा गया, ठीक है। पर प्रश्न क्या है यहाँ पर कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा? रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ द सेल इन, कहाँ खोजा गया? तो कॉर्क होता है बच्चा बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क कहाँ मौजूद होता है? बार्क ऑफ ट्री कहे तो वृक्ष की छाल में, बार्क ऑफ ट्री कहे तो वृक्ष की छाल में सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 73 का जो है वो बच्चा राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट हुक, और 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा कॉर्क हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पढ़िए और हो जाइए आप लोग शुरू। देखिए 75वां प्रश्न क्या कहता है? कोशिका एक लैटिन शब्द से बना होगा, हमें क्या लेना देना, जिसका अर्थ है, अच्छा इसका तो बचा लेना देना है। कोशिका लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन शब्द से बना है, ठीक है, उन्होंने कह दिया, पर जिसका अर्थ पूछ रहे हैं, अब बताना पड़ेगा जिसका अर्थ क्या है। करिए पॉज करिए और आंसर को मारा जाए गोली, क्या होगा? देखो बच्चा सुनो, जवाब दो, पहले पॉज करो वीडियो को और जवाब दो, ठीक है। सुनो, अब जिस बच्चे को नहीं आता है सुनो, ठीक है। लैटिन वर्ड से तो बना है सेल, कोशिका का जो है सेल वर्ड इज मेड अप ऑफ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, जिसका अर्थ क्या है? तो मैं बता दूं, जो सेल वर्ड है बच्चा वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड एक लैटिन वर्ड जिससे सेल बना है? तो सेल्यूला वर्ड लैटिन का एक वर्ड है सेल्यूला, जिससे सेल वर्ड का निर्माण हुआ है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है बच्चा छोटा कमरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए। ये नहीं होगा, बड़ा कमरा नहीं होता है, मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 76वां प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? लो फंस गया, मैं तो फंस गया। इस प्रश्न का आंसर तो मैंने पीछे दे ही दिया था। जिस बच्चे ने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना होगा वो इस प्रश्न को जरूर सही करेगा, जो नहीं सुने होंगे नहीं करेंगे, पर जो आराम से ध्यान से सुने होंगे मेरी बातों का, तो मैंने बता चुका है, गलती से मैंने बता दिया था। जब चारों ऑप्शन को डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पर क्या किया था, इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया था। तो इसका बच्चा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जीवित कोशिका का खोज बच्चा ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजा गया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक सेल का निर्माण, सेल का खोज करता रॉबर्ट हुक साहब है, मृत सेल का खोजे थे। पर अगर सिर्फ पेपर में ये आ जाए, जीवित मृत की बात आए, तो आंसर दे सकते हो रॉबर्ट हुक मृत और जीवित ल्यूवेनहॉक। अगर प्रश्न ये पेपर में आ जाए कि सेल का यानी कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो आप लोग किसके साथ जाना है? रॉबर्ट हुक के साथ जाना है, ठीक है। ल्यूवेनहॉक क्या है? मृत कोशिका खोजने वाले इंसान है। रॉबर्ट ब्राउन क्या है? न्यूक्लियस खोजा है। और रुडोल्फ विर्चाउ जो बच्चा, मेरा मन नहीं कर रहा है इसके बारे में बताने का, ठीक है, इसका मन मेरा नहीं कर रहा है इसके बारे में बताने का, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। चलिए दोस्तों देखिए आगे प्रश्न देखिए। 77वां प्रश्न क्या कहता है? 77 प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? वाओ क्या प्रश्न है। फिर चमका कोशिका
सिद्धांत किसने दिया? चमक रहा है, क्या हो सकता है? चमक रहा है तो चमकाया जाए, फिर क्या चमका? कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर, कमेंट बॉक्स में डालना है बच्चा, कमेंट बॉक्स में। ओके, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अब कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन ए है सेल्डन एंड स्वान, वाटसन एंड क्रिक, बेंथम एंड हुक, और इसमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो साला कंफ्यूज करता है ना, ऑप्शन ये वाला करता है सबसे ज़्यादा, रोने पर मजबूर कर देता है ये ऑप्शन, जो इसमें से सब कोई नहीं जो डाल देता है ना। 4 ऑप्शन रहता है अलग अलग, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा, पर जो ये डाल देता है ना कि सर ये तो फिक्स है, कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हंसी मजाक को दूर रखते हुए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चा सेल्डन। अब कहेंगे कुछ बच्चे सर कहीं पर आप स्लाइडन कहते हैं, कहीं आप सिल्डन कहते हैं, चक्कर क्या है? तो भाई साहब चक्कर बुक का है, कहीं पर आपको सिल्डन लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको स्लाइडन लिखा मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिल्डन मिले स्लाइडन मिले, मारना है हमको, ठीक है, टिक मारना। स्लाइडन भी मिले तो टिक मार देना, सिल्डन भी मिले तो टिक मार देना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 78वां प्रश्न, किसने कहा कि कोशिका का विभाजन पुराने स्थित कोशिका से होता है? हु सेड दैट सेल इज डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग? किसने कहा? बेंडा साहब ने कहा, रुडोल्फ विर्चाउ साहब ने कहा, या अल्टमैन साहब ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? फिर आ गया, इनमें से कोई नहीं। ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा रुडोल्फ विर्चाउ। इसलिए मैंने वहाँ पर रुडोल्फ विर्चाउ को डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में कह दिया था कि मेरा मन नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा थोड़ा है कि किसी भी ऑप्शन को डिस्कस किए भी है बिना हम लोग निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। एक प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, उसमें से 4 प्रश्न निकालूंगा, 80 प्रश्न होंगे तो कितना हो जाए? 8 चौको 32, कितना? 320 प्रश्न करवाऊंगा आप लोगों को। 320 प्रश्न आप लोगों के तैयार हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इसका होगा रुडोल्फ विर्चाउ। अब कहेंगे सर यहाँ पर बेंडा क्या कर रहे हैं? तो बेंडा बच्चा और अल्टमैन साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, उनके जनकदाता, उनके जो खोज करता है वो अल्टमैन साहब है। कब खोजा? तो 1890 में खोजा। कब खोजा? 1890 में खोजा। माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज करता है वो अल्टमैन साहब है, पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन बंदा रखता है? तो ये बेंडा साहब रखते हैं। समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके जो खोजकर्ता साहब हैं वो अल्टमैन है, पर माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन रखता है? तो बेंडा साहब रखते हैं। आई होप आप सभी को ये प्रश्न जो है क्लियर हो गए होंगे। जिस बच्चे को क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर, है क्लियर, सभी क्वेश्चन क्लियर है हमारे। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम अपने अंतिम सफ़र की ओर चलते हैं। अंतिम सफ़र क्या है? 79 प्रश्न देखिए। ओमनिसिस, क्या लिखा हुआ है? ओमनिस, क्या लिखा हुआ है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, क्या लिखा है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। किसने कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा? ठीक है, तो आप लोगों को बता दो बच्चा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला होता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का विभाजन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण के बारे में किसने बताया है? रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया है। बेंडा क्या है यहाँ पर? बेंडा साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे पिछले प्रश्न में डिस्कशन किया गया है कि बेंडा साहब जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम दिया गया बेंडा साहब के द्वारा, अल्टमैन के द्वारा खोजा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। पुरकिंजे का डिस्कस मैं यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो बच्चा इसका जो राइट आंसर होगा, पॉज करिए, कमेंट में आंसर डालिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को चला के देखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया गया था। ठीक है, जीव द्रव्य जिसे कहा जाता है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, सेल में एक फ्लूइड पाया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सवान जो है आप लोगों को पता ही है, थ्योरी दिया था सेल का। बेंडा आप लोगों को पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया था। और डुजार्डिन जो है बच्चा, वैक्यूल्स यानी रसधानियाँ, डुजार्डिन जो है वो वैक्यूल्स यानी रसधानियाँ का खोज किया गया था। वैक्यूल्स यानी रसधानियाँ जो होता है बच्चा, इसका जो है ये क्या होता है, सेल में क्या होता है, ये सेल में जल का
संग्रह करता है। जल क्या करता है, ये सेल में जल का संग्रह करता है, ठीक है। और जो जंतु पादप में होता है, पादप में वैक्यूल्स जो होता है बड़ा होता है, पर जंतु में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे पाए जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस सफ़र में आगे फिर कल मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए ओके बाय और जय हिंद। जो बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को जो है बच्चा शेयर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में पता लगना चाहिए लोगों को कि इस चैनल पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के साथ सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड जय हिंद।